वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए पढ़े। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहेगा, उसको मिड स्पीड से फैक्टराइज कर दीजिए या कॉमन लेके उसको फैक्टराइज करके उसको सोल्व कर लीजिए। जो एक्स का दो वैल्यू निकलेगा उसी में से एक को अल्फ़ा से डिनोट करेंगे और एक को बीटा से डिनोट करेंगे। किसी को भी अल्फ़ा से डिनोट करिए, किसी को भी बीटा से डिनोट करिए। आज हम लोग कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन देखेंगे, जो कि एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में शायद पहला क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ तो अभी हम केवल लिनियर का डिस्कस किए हैं ना, पोलिनोमियल अभी क्वाड्रेटिक का डिस्कस करेंगे, क्यूबिक का डिस्कस करेंगे, तब वो बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे जैसे हम पढ़ाते चले वैसे वैसे पढ़ते चलिए, कोई समस्या नहीं होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो बताए थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब a अगर जीरो होगा तो x स्क्वायर को ही ले दे के जीरो कर देगा, और a b और c जो होगा वो कोई भी अंक होगा, कांस्टेंट होगा या रियल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अच्छा, जीरोज क्या होता है? क्वाड्रेटिक के जीरोज को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? एक अल्फा से और एक बीटा से। तो पहला रिलेशन यही है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशन यही है। अब इसी को देखिए, सम ऑफ जीरोज माने जीरोज का सम। तो जीरोज कौन होता है? अल्फा और बीटा ना। तो सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए। देखिए यही वर्ड में लिखा हुआ है, इसी को सिंबल में लिख रहे हैं। सम ऑफ जीरो दैट मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन होता है? बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या होता है? ए। तो यही पहला रिलेशन है, इसी को ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ बताने का यहाँ कोई जरूरत है नहीं, किताब उताब लिखना है नहीं। स्कूल खुलेगा तो प्रूफ हम डिस्कस कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रूफ इसका इजीली डिस्कस होता है। देखिए जो लोग पढ़ लिए हैं उस जानते होंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू है। तो इसी में से एक बार प्लस ले लीजिएगा ना, तो ये अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन माइनस ले लीजिएगा तो ये बीटा होगा। इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको दोनों को देखिए ना, टू है, शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, 2 LCM होगा। तो माइनस बी प्लस रूट डी या माइनस बी माइनस रूट डी, तो ये कट जाएगा। तो ऊपर से -2 भी या नीचे से -2 कट के माइनस बी बाई आ जाएगा। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इसको याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि b क्या है, तो b x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब लीनियर में बताए थे माइनस बी बाई ए जीरोज निकालने के लिए, तो वो लीनियर पोलिनोमियल में b क्या था? b वहां कांस्टेंट था, और यहाँ a क्या था? x का कोफिशिएंट था। वहां पे लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकालने का ये फार्मूला था ना, माइनस बी बाई ए। तो वहां पे b कांस्टेंट टर्म था और a जो था वो कोफिशिएंट ऑफ x था। बात ध्यान से सुनेंगे। लेकिन यहाँ b क्या है, तो यहाँ b कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो इस लाइन को याद रखिएगा, और ये सिंबल में लिखा हुआ है। तो पहला रिलेशन यही है, ध्यान रखना है। दूसरा रिलेशन लिख देते हैं, ध्यान, इस रिलेशन को डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अभी हम शॉर्ट में समझा दिए, जो पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे, नहीं तो हम बता देंगे कि कहाँ से फार्मूला आया। फार्मूला कहाँ से है इसके चक्कर में ज्यादा रहना नहीं है। मेन हम लोग को जो पढ़ना है वहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 7-8 क्लास से पढ़ रहे हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कभी जानने का प्रयास किए कि कहाँ से आया, कैसे आया? तो 10 क्लास में हम लोग ट्रायंगल में सिमिलरिटी पढ़ेंगे ना, तो इसका प्रूफ पढ़ेंगे। तो फिलहाल 7-8 से इसको याद करते हुए आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिए। फार्मूला डेराइव कैसे हुआ वो ज्यादा चक्कर में मत रहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माने अल्फा गुने बीटा, जीरोज अल्फा बीटा ना होता है, कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म सी होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ए होता है। तो ये गुना नहीं लिखिए, ऑकवर्ड जैसा लग रहा है, अल्फा बीटा सी बाई ए, तो ये रिलेशन है, यही ध्यान रखना है, जीरोज और कोफिशिएंट में ये रिलेशन होता है। ये दोनों को एक जगह हम लिख देते हैं, ध्यान से इस बात को याद रखेंगे। तो पहला क्या आया कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है। ए बी और सी क्या है, तो ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ध्यान रखेंगे। देखिए अब इसको रट लीजिएगा तो देखिए इसमें लफड़ा का होगा, कहीं पे आपको कह दिया गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हेलो हेलो, हाँ कौन, तो देखिए सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पढ़े हैं माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा पढ़े हैं सी बाई ए। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं ये पढ़े हैं इसमें ना स्टैंडर्ड फॉर्म ही होगा तब ना, इसमें थोड़े होगा। इसमें देखिए क्या होगा, तो वही कह रहा है कि रटना नहीं है, चीज को समझना है। जैसे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए था, तो वहां पे बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था ना, तो यहाँ ये माइनस ए बाई सी ना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट सी बाई ए था, तो यहाँ सी प्रोडक्ट ऐसे याद रखिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ। तो अगर इक्वेशन ये है तो फिर ये हो जाएगा। तो सिंबल को जानना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बात समझे ना। कहीं मिस्टेक हो जाए लिखने में मैनेज कर लीजिएगा। तो ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन था, तो पहले इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनाना है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके।